जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर वालों के साथ में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए। तो मैं आपको एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आप लोगों के सामने वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जिसका मैंने ज़िक्र किया था। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो है श्रीखंड महादेव यात्रा की, जो मैंने शुरू की थी दिल्ली के ISBT से और मैं पहुंची थी रामपुर। तो दोस्तों, मैं ये जो जर्नी मेरी रही है, पूरा का पूरा जो ट्रैक रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और जो सच्चे शिव भक्त हैं सिर्फ वो ही देखें इस वीडियो को। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पहुँच वही पाता है जिसके शरीर में और जिसके मन में और दिमाग में जान होती है। हठ में और ज़िद में कोई नहीं जा पाया वहाँ पर। जो गया है अपनी ज़िद में, वो वहाँ से वापस नहीं आ पाया है। ये सच बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और किसी भी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी जानकारी उस ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं जहाँ पर आपको अपने साथ चलने वाले, आपको अपना सबसे प्यारा इंसान भी आपको वहाँ पर जाके दुश्मन दिखने लग जाता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो में देर ना करते हुए आप लोगों को लेकर चलती हूँ उस यात्रा पर। तो ये जो यात्रा है वो पड़ती है हिमाचल प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं उतरी थी देवधांग, जिस जगह का नाम है वो रामपुर से थोड़ी सी पहले है। एग्जैक्ट आपको रामपुर नहीं जाना पड़ता है। तो रामपुर से जाना था मुझे, जिस जगह पर मैं उतरी थी उस जगह से जाना था मुझे देवधांग। वहाँ से मैं एक कैब में गई। कैब में जाने के बाद तकरीबन मैंने 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था वो उस कैब के थ्रू मैंने कवर किया है। उसके बाद रोड पर उतरना था। फिर एक शिव मंदिर आता है देवधांग में, जहाँ पर जो आपकी इस यात्रा का, इस ट्रैक का सबसे पहला पड़ाव है, जहाँ पर आपको शिव जी का आशीर्वाद लेना होता है। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। और जो ये आशीर्वाद है वो लेना कहाँ पर होता है, वो उस मंदिर है, उसके पीछे की एक कहानी है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो शिव जी की पूजा कर रहा था, उसकी तपस्या कर रहा था। उसके बाद जो शिव जी है उनकी तपस्या से खुश हो गए और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए है। तो उन्होंने बोला कि मैं जिसके भी ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने उनको आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन वो काफ़ी थोड़े स्मार्ट बनने की कोशिश की भस्मासुर ने। तो उन्होंने वही जो वरदान लिया था शिव जी से, उन्होंने शिव जी के ऊपर ही आजमाने की सोची। तो शिव जी ने उनसे बचने के लिए वो इस गुफा में से निकलकर, इस गुफा के अंदर जाकर सीधा वो पहाड़ पर निकले थे, जहाँ पर हम बिल्कुल एंड में पहुँचेंगे। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी थी इस मंदिर में। मेरे साथ तकरीबन 4 से 5 लोग और भी थे। हम लोगों की पूरी एक टीम थी, क्योंकि ऐसी जगह पर, ऐसे ख़तरनाक ट्रैक पर आप अकेले नहीं जा सकते हो। तो मैं मंदिर में पहुंची थी, थकान भी थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर कि मुझे शिव जी से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये वो रास्ता जा रहा है उस गुफा की तरफ, जहाँ पर शिव जी ने गुफा के अंदर जाकर सीधा पहाड़ पर निकले थे। ये जो गुफा आप देख रहे हो, इसमें कुछ इस तरीके की कर्वी शेप में गुफा का जो जाने का रास्ता है, वहाँ पर हर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें थोड़ा हेल्दी इंसान अंदर नहीं जा पाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जो पापी इंसान है वो नहीं जा पाते हैं। तो अंदर शिव जी की मूर्ति है और वहाँ पर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और अपनी आगे की जो यात्रा थी वो शुरू की। ये तकरीबन जो टाइम था, ये सुबह के 11 बजे का टाइम था, क्योंकि हम सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच चुके थे। और उसके बाद हमें जाना था देवधांग से जौ गाँव में हम लोगों ने स्टे किया और हमने फिर वहाँ पर अपने आगे आने वाले ट्रैक के लिए खाना बनाया हमारे एक टीम मेंबर ने, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर हमें वहाँ पर खाने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने अपना पहले ही बनाना ज़रूरी समझा। स्टे करने के बाद में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमें सुबह 4 बजे निकलना था, तो इसलिए हम जल्दी सो गए थे और सुबह के
4 बजे हम लोग निकल चुके थे अपनी यात्रा के लिए और बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी। हमारे पास हमारा सामान था, रेनकोट था, स्लीपिंग बैग था और खाने की चीज़ें थी। आप देख सकते हो किस तरीके से भारी बारिश हो रही थी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो गांव से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है सिंघाड़ गांव का। हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुके, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि हम चले थे तो, और ऊपर से बारिश हो रही थी तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद हल्का सा दिन निकला और दिन निकलने के बाद हम लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और हम लोग पहुँच गए एक बहुत ही डेंजर पॉइंट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसके सामने से हमें बिल्कुल साइड साइड में से चल के जाना था इस पुल को क्रॉस करते हुए। आपकी एक छोटी सी गलती और आपका काम तमाम कर सकती थी। यहाँ पर आप गिरते तो कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि जो नदी का बहाव था वो काफ़ी तेज़ था, पानी बहुत ठंडा था और कुछ कुछ जो गड्ढे थे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। हमने जो ये नदी आ रही थी, छोटा सा झरना था, ये क्रॉस किया। उसके बाद झाड़ियों को क्रॉस करते करते हम लोग पहुंच चुके थे बाबा जी की कुटिया में। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो भी जंगल में अगर आप कोई भी झाड़ी देखते हैं वहाँ पर उनको बिल्कुल भी ना छुएं क्योंकि वो बहुत ही जहरीली होती हैं। आपको सर दर्द और बुखार दोनों आ सकता है क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतना ज्ञान नहीं होता है उन जड़ी बूटियों के बारे में, वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी खुश हैं सब लोग यात्रा पर और कुटिया बाबा की जो है वो हम क्रॉस करके आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं हम आगे। दृश्य जो आप देख पा रहे हो वो काफ़ी फोग टाइप का हो चुका था क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ़ गिरने लग जाती है, कभी फोग आ जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। और आप देख सकते हो बारिश की वजह से कितना फिसलन हो गई थी और फिर भी हम लोग चढ़े जा रहे थे बिना हिम्मत हारे। वैसे तो बहुत थकावट हो चुकी थी और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा काफ़ी खुशी लग रही थी और धीरे धीरे सब लोग चल रहे थे, ज़्यादा स्पीड भी नहीं खींच पा रहे थे। और जो सिंघाड़ था, सिंघाड़ से अभी हम लोगों को जाना था थाचड़ू, जो कि है तकरीबन तकरीबन 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई जिसमें आप लोगों की सांस फूलने लग जाती है। और उस सांस फूलने को कैसे रोका जा सकता है? आप लोगों के पास खाने में कुछ मीठा होना चाहिए, मीठा इन द सेंस की कैंडी होनी चाहिए। ये हम लोगों को बीच रास्ते में कुछ कैंडी दी जा रही थी और कुछ अपना अनुभव शेयर किया जा रहा था। हम रात को गाँव में रुके थे, एक भाई थे पंकु भाई, उनके साथ रात को रुके थे। उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करा था हमारे लिए। सुबह 4 बजे उठ के हम 4:30 बजे गाँव से निकल गए और उसके बाद हम एक बाबा जी हैं नीचे 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गाँव से बाबा जी के पास रुके। उसके बाद बराटी नाला है नीचे, बराटी नाला से पहाड़ चेंज होता है, फिर थाचड़ू के लिए चढ़ना है। आज हमारा जो स्टे है वो थाचड़ू में, तो लगभग 1 किलोमीटर अब हाँ आगे हम बाबा जी की कुटिया से यहाँ तक, और टोटल हमने 7 किलोमीटर अभी तक चल दिया है सुबह से। अब हमें 6 किलोमीटर और जाना है और थाचड़ू में जाके रुकना है, जो कि हम आराम से 2-2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये यहाँ का इस टाइम मौसम है और सबका सिस्टम पाट रहा है अभी हाल की बात है। यहाँ से रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे चले थे और रास्ते में 10 मिनट या 15 मिनट चलने के बाद हम लोग 5-5, 10-10 मिनट का गैप दे रहे थे और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाते हुए चल रहे थे। ज़्यादा टाइम रुकना भी ठीक नहीं था क्योंकि पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे डेंजर पॉइंट आपके आसपास हो तो आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए। प्लस बारिश हो रखी थी, मौसम ख़राब होता जा रहा था और हम लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग शाम तक भी वहाँ पर पहुँच जाते। हमारा एस्टीमेट जो था वो 2-2:30 बजे तक का है था। अभी हमने पूरी कोशिश की हम लोग पहुँच जाए, लेकिन हालत ऐसी ख़राब कि बस ऐसा हो गया था कि पता नहीं हम आगे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप जा रहे हो इस ट्रैक पर तो आप लोगों के पास आपका रेनकोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको ठंड से बचाता है, बारिश से भी बचाता है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप लोग अगर उसको कैरी करके चलते हो तो आपके पूरे सामान की सेफ्टी करके चलता है।
कुछ रास्ते वहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे खड़े, आप ये मान के चलो कि 90% 90% जो रास्ता है वो पूरा का पूरा खड़ी चढ़ाई का है। कोई भी इतना, चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, ब्रेक तो लेना ही लेना पड़ेगा। इसीलिए जो इस यात्रा का नाम है वो ऐसे ही नहीं रखा है, वो श्रीखंड महादेव की यात्रा का मतलब ही यही है। श्री का मतलब होता है शरीर, खंड का मतलब होता है खंडन करना, यानी कि जो ये यात्रा है वो आपके शरीर का तोड़ देती है बिल्कुल। ये कोई छोटी मोटी और मामूली यात्रा नहीं है, ये दुनिया की सबसे कठिन यात्रा है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हो देवदार के पेड़ हैं, काफ़ी लंबे लंबे। उसके बाद हम यहाँ पर भी हम लोगों ने रेस्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि जितना रुकते उतना हमारे लिए लॉस था और उतना ही लेट हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते जहाँ पर आज रात को हम लोगों को रुकना था। ठंड भी लग रही थी, चक्कर भी आने शुरू हो चुके थे क्योंकि खाना भी नहीं खाया था उस हिसाब से, और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गए थे। 4 बजे हम लोगों ने चलना शुरू किया था बिना कुछ खाए पिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सहारा देते हुए जा रहे थे। और थाचुड़ तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर था वही मैं ही पड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था। और मेरे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम था वो लोग बार बार मुझे बोलते थे जैसे ही मैं रुक जाती थी कि चलो 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 चलो, और इतना गुस्सा आ रहा था कि ये लोग मुझे चलने को क्यों बोल रहे हैं। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकती थी। काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बार बार सब यही बोल रहे थे कि बस 10 मिनट और है, बस 20 मिनट और का रास्ता रह गया, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन लड़ते लड़ाते हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे। मैंने अपना बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ आगे, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर भी पहुँच गए 4 बजे। काफ़ी जूते बिल्कुल जब से चले थे तब से भीग चुके थे, गीले पड़े हुए थे, ठंड काफ़ी लग गई थी। वहाँ पर रुके तो जो कैंप था उसमें थोड़े बेड वेड लगाए गए, थोड़ा अपना सोने का अरेंजमेंट किया गया, आग वाग जलाई ताकि जो ठंड लग रही थी वो दूर हो सके। और मौसम जो था वो बहुत काफ़ी बिगड़ चुका था, धूप जो थी वो जा चुकी थी और शायद बारिश आने के आसार लग रहे थे। ये आप देख सकते हो मौसम उस टाइम पर कैसा था। शाम के जब तकरीबन 5 बज रखे थे तो खाना बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी जहाँ पर हम कैंप में रुके थे। और काफ़ी सस्ते कैंप थे वो, 300 रुपये एक बंदे के ले रहे थे। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर। तो आज रात जो थे वो हम लोग यहीं पर रुके थे और तकरीबन जो अगली सुबह थी वो हम चल चुके थे। सुबह के 5 बजे जो हम वहाँ से निकल गए थे। और अभी जो हमारी अगली जो जहाँ पर हमें जाना था वो थी हमारी काली घाटी, जहाँ पर काली माता का मंदिर भी है। तो जो सुबह की यात्रा थी वो हम लोगों ने 6 बजे की थी, रात को रेस्ट करने के बाद में। और हम लोगों ने सब लोगों ने एक एक पैरासीटामोल खा ली थी खाने के बाद में, क्योंकि थकान इतनी हो चुकी थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। तो अपना ऑलरेडी बैकअप लेके हम लोग चले हुए थे। और हम लोगों ने रात में खाने के बाद सुबह जब तक देखा तो सारी थकान दूर हो चुकी थी, क्योंकि पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद कल जो आने वाली यात्रा है वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर से स्टॉपिंग पॉइंट आप देख सकते हो चलने के बाद में। और मेरा पूरे रास्ते में ऐसे ही फ़ोन हाथ में रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, काली पहाड़ी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर काले पत्थर आने शुरू हो चुके थे, तो इसका मतलब काली पहाड़ी भी शुरू हो चुकी थी। ये पथरीला इलाका आ चुका था बिल्कुल ही, जैसा मैंने आपको बताया था और दिखाया भी है कि पहले पेड़ वाला रास्ता है, फिर उसके बाद झाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और फिर पथरीला यानी कि पत्थर। और पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हो इस रास्ते में, तो पत्थर वाला रास्ता भी आ चुका था और काफ़ी पैर फिसलने के भी चांसेस थे यहाँ पर। फिर भी हम चले, थोड़ा रेस्ट यहाँ पर भी किया हम लोगों ने, थोड़ा हाथ पैर मुंह धुले, ब्रश व्रश किया, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे हम लोगों ने ब्रश नहीं किया था अच्छे से, मुंह भी नहीं धुला था। तो वो सब किया यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद। पहुँच चुकी हूँ बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में जिसे बोलते हैं। मेरे पीछे बादल ही बादल हैं, पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये देखो
पीछे का भी दिखा देती हूँ। ऊपर आ चुके और ये सिर्फ बादल ही बादल हैं, पहाड़ ख़त्म। छोटे वाले पहाड़ ख़त्म हो चुके लेकिन बड़े वाले पहाड़ अभी भी हैं। अब इनके और ऊपर जाना है। और यहाँ पर मैं अपनी ज़बरदस्ती वीडियो बनवाते हुए, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बाकी सब लोगों की वीडियो बना रही थी पर मेरी वीडियो कोई नहीं बना रहा था, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन दिया अपनी वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि मेरा होना भी ज़रूरी है। आई नो इतना स्टाइलिश नहीं लग रहे हैं, पर वहाँ पर स्टाइलिश होने से ज़्यादा है कि आप अपने आप को सेफ़ रखो, बचा के रखो। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कोहरा कितना ज़्यादा हो रखा है, और आगे भी ऐसा ही मौसम आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि पीछे जैसे बिल्कुल वाइट है, जैसे पीछे कुछ है ही नहीं मेरे। लेकिन अगर जैसे ही मौसम साफ़ होता आप लोग देख पाते कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, और वादियाँ तो इतनी खतरनाक हैं और इतनी सुंदर भी हैं। और ये मेरी कमर पर बैग टंगा हुआ है पीठ पे, ऊपर से मैंने रेनकोट पहन रखा है, तो काफ़ी फ़नी दिख रही हूँ मैं, लेकिन हंसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर किसी को हंसी आ रही हो तो अपनी कृपया करके कंट्रोल कर लें उसको। और आगे का मौसम काफ़ी ख़राब था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, तो हम लोगों के पास बीच रास्ते में रुकने का कोई भी ठिकाना नहीं था। और मुझसे सब लोग आगे निकल चुके थे और मैं सबसे पीछे थी, लेकिन मेरे पीछे भी मुझे सपोर्ट के लिए थे किसी लोगों ने नहीं, सॉरी, मुझे जितने भी लोग थे किसी ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर कोई आगे निकल रहा था और मेरे पीछे कोई ना कोई साथ में रहता ही था मुझे सपोर्ट करने के लिए। और काली टॉप पर पहुंच चुके थे, वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा था। काली टॉप पर पहुँचे थे, लेकिन काली मंदिर पर पहुँचना अभी भी बाकी था, और थोड़ा सा फ्लैट रास्ता आ गया वहाँ पर, जो देख के थोड़ा दिल को सुकून मिला। टांगे भी हमारी खुश हो गई थी क्योंकि फ्लैट चलना था। और ये सामने जो आप देख रहे हो, ये काली माता का मंदिर आ चुका है। ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट मोशन में चला रखी है, वरना यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हम लोगों ने, जैसे मेरे सामने आप देख पा रहे हो, इसमें भी हमने कम से कम 10-15 मिनट ले लिए थे, क्योंकि पैर थक ही ऐसे गए थे, आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और यहाँ पर भी हम लोगों ने आशीर्वाद लिया काली माता का, सब लोगों ने बारी बारी से। मौसम ख़राब था इसलिए ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि आगे बढ़कर हम लोगों को अपना रुकने का देखना था आज रात के लिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद लिया और काली घाटी में हम लोग नीचे उतरने लग गए थे। ये भी रास्ता उतरने का जो था वो थोड़ा सा फ्लैट था। काली घाटी में जब भी आप जाते हो, वहाँ पर जाते टाइम आप लोगों को काली घाटी में से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप वापस ही आओगे तो आपको चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वहाँ पर आप लोगों को पानी की भी कोई चिंता नहीं रहेगी काली घाटी में, क्योंकि छोटी छोटी दूरी पर आप लोगों को झरने मिल जाएंगे पीने के पानी के। और थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है पहाड़ों में। जब भी आप उतरते हो, उतरते टाइम पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है अच्छे से। और मैंने साथ में हाथ में डंडा ले रखा था ताकि मैं अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकूं, और धीरे धीरे चल रहे थे। ये भी मैं जो पूरी की पूरी वीडियो है, ये बहुत ही फास्ट मोशन में मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं इस स्लो मोशन में आप लोगों को दिखाती तो कम से कम आप लोगों का एक दिन लग जाता पूरी की पूरी वीडियो देखने में। और मानोगे नहीं, मेरी वाकई में इतनी स्पीड नहीं थी जितनी आप देख पा रहे हो अभी। मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, सबसे ज़्यादा स्लो, यानी कि चींटी की जो चाल होती है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी चाल हो रखी थी। और मैं बहुत संभल कर धीरे धीरे उतर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था अगर मैं गिर गई तो यहाँ पर संभालने वाला कोई नहीं होगा। जय भोले, हर हर महादेव, जय शंकर। चल 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 चल, ढंग से जाना बस। और नीचे देख के वीडियो बनाना भाई। ये मौसम साफ हो जाए ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम पार्वती बाग पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें टाइमिंग के बाहर चलना है ना, तब है रास्ते की जरूरत। जैसे पार्वती बाग से तुम रात को निकल चले 2 बजे, कि हमने वैसे सुबह 4 बजे दर्शन करने, 6 बजे दर्शन करने। सब बंदे इकट्ठे चलेंगे फिर। जाते हैं भाई, बंदे सुबह 4 बजे दर्शन।
और ये यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू इन लोगों की अपनी चल रही थी। तो ये रास्ते में भेड़ें मिली हमने, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनका रखवाला, इनका जो कुत्ता है पहाड़ी वो भी था, जिन्होंने हमें तो कुछ नहीं बोला। और वो सब लोग भेड़ें जो थी वो शांत बैठी हुई थी। हम लोग अपना रास्ते से निकल गए थे। ये आप देख सकते हो बारिश की वजह से गीला हो गया था और फिर से हम लोग अपना रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। मौसम फिर से ख़राब हो चुका था, देख सकते हो। और ये मैंने सोचा कि फिर से मैं तो आई नहीं वीडियो में, तो मैंने अपना फ्रंट कैमरा खोला और मैं शुरू हो गई अपना वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद एक एक रोटी, अब निकल पड़े हैं फिर से। थोड़ी सी नीचे डाउन जाना है एंड अभी सॉक्सेस वगैरह सब गीली हो चुकी हैं क्योंकि पानी में से चलना है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा। और देख सकते हो आप, उतरने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने डंडा ले रखा है ताकि मैं गिर ना जाऊँ। एक बार तो ऑलरेडी मैं गिर चुकी हूँ बहुत गंदे तरीके से तो अभी डेस्टिनेशन जहाँ होगी वो तकरीबन यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। अभी खैर ये प्लेन रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई भी होगी और बारिश भी आ चुकी है क्योंकि पहाड़ों में पता नहीं है ना, बारिश किसी भी टाइम पे आ जाती है। तो अभी उतरने का सीन है। तो अरे बाप रे, ये तो अजीब सा ही आ गया उतरने में थोड़ी सी। ए भगवान, बोले जाए बोले बस। और ये रास्ता है बोले का, और मैं यात्रा पे जा रही हूँ बोले की पे। बम बम बोले। और इसके बाद जब थोड़ा सा आगे चले तो मुझे पहला झरना मिला जो कि ऐसा दिख रहा था, क्योंकि अभी तक बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे झरने जो थे वो रास्ते में मुझे मिल रहे थे। तो ये पहला झरना ऐसा था जो मुझे दिखाई पड़ा, ऊपर से पानी बहकर आ रहा था। सुंदरता आप देख सकते हो इसकी, पानी बिल्कुल साफ़ है पर पानी ठंडा भी बहुत है। और मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं सब लोग खुशी मनाते हुए, सब लोगों की वीडियो बनाते हुए मैं चल रही हूँ आगे। और अभी हम लोगों ने आगे और चलना शुरू कर दिया है। अभी जो हमारा आगे का डेस्टिनेशन है वो है भीमद्वार रुकने का। तो वहाँ तक पहुँचना पता नहीं कब तक पहुँचे जाएंगे, ये भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन टारगेट है हमारा कि हम लोग टाइम से पहुँच जाएं। उसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी उस हिसाब से, ताकि हम टाइम रहते वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो उसमें दिक्कत हो सकती है हम लोगों को चलने में भी। और जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है कि यहाँ पर रुकने का कोई अभी ठिकाना नहीं है। अगर आप सीज़न पे जाओगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा रुकने का। अभी काफ़ी कम जो कैंप थे वो काफ़ी कम थे। और एक बार फिर से मैं ये झरना क्रॉस कर रही हूँ, देख पा रहे हो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको क्रॉस करते हुए निकलना पड़ रहा है। हल्का सा पैर फिसले और सीधा आप झरने के थ्रू नीचे। कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है कि जिसको पकड़कर आप अपनी ग्रिप बना सकते हो। तो ध्यान रहे कि जब भी आप जाओ तो आप बहुत ही ज़्यादा संभल के चलो। और उसके बाद हम झरना क्रॉस कर लिया था वो छोटू सा, फिर से ये बहुत दलदल वाला सा रास्ता आ गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना था, काफ़ी ज़्यादा। कहीं कहीं पर बीच बीच में फ्लैट भी आ रहा था, क्योंकि काली घाटी के बाद और भीमद्वारी तक जो रास्ता है वो सिर्फ उतराई का है, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा चढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर काली घाटी से लेकर और भीमद्वारी तक जो रास्ता है वो तकरीबन फ्लैट रास्ता रहता है। वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ एक आध जगह है जहाँ पर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर से एक और झरना वाटरफॉल मुझे क्रॉस करना है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं सिर्फ इसीलिए ही दिखा रही हूँ ये कि आपको क्रॉस किस तरीके से करना, आपको अपने पैरों का बैलेंस बनाना है। आपको अगर आपके पहले कदम पर अगर भरोसा हो तभी आप लोग दूसरा उठाना, क्योंकि आपने अगर दूसरा कदम उठा दिया और पहले वाले कदम का बैलेंस बिगड़ गया तो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ गया समझो, थैंक यू है आपका फिर उसके बाद। और फिर से थोड़ा सा सूखा रास्ता भी मिल चुका है। प्लेन रास्ता जो मैंने आपको बताया था वो शुरू हो गया है फिर से। वैसे तो
यहाँ पर इतनी ज़्यादा थकान नहीं हुई, लेकिन मॉर्निंग के चले हुए थे, सुबह सुबह के, थकान फिर भी हो रही थी। खाना पीना उस हिसाब का नहीं था, हल्का फुल्का हम लोग खाते हुए चल रहे थे ताकि ज़्यादा सांस भी ना चढ़े हम लोगों को और भूख भी ना लगे, एनर्जी बनी रहे हमारे पास। और सबसे पहला ग्लेशियर जो मुझे दिखा था वो ये वाला था, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और जहाँ से मैं अभी चल रही हूँ ये भी बिल्कुल टेढ़ी है। अभी वीडियो में उस हिसाब से नहीं दिख रही है जिस हिसाब से ये थी वहाँ पर। और ग्लेशियर को हमने जब क्रॉस किया काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा, क्योंकि ग्लेशियर काफ़ी बड़ा था और अगर ये थोड़ा सा भी खिसक जाता और इसके नीचे अगर कोई फंस जाए तो उसको निकालना मुश्किल है। तो यहाँ से निकले हम लोग, और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, अपनी वीडियो बनवा रहे थे कुछ तो, और लेकिन फिर भी मस्ती मजाक करते हुए हम लोग निकले वहाँ से। थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिर से रेस्ट करा, फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया, और फिर हम बीच में एक रुकने का पॉइंट था, स्टॉप पॉइंट, वहाँ पर रुके। वहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खाया और थोड़ी देर सोने के बाद हम फिर से चले। वहाँ से चलने के बाद में ये मैं पानी पी रही हूँ, प्यास मुझे ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे थे तो सांस फूल रही थी, गला भी सूख रहा था। तो बहुत अच्छी बात है कि पानी भी मिल रहा था, पानी बहुत ही साफ़ सुथरा था। और रेस्ट करने के बाद जहाँ से हम लोग चले थे ये हम पहुँच चुके थे तकरीबन अपने डेस्टिनेशन यानी कि भीमद्वारी से जस्ट थोड़ा सा पहले। फिर से एक छोटू सा झरना आ गया, लेकिन ये जो झरना है ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि इसका जो फ़्लो आप देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगाड़ने वाला है। ये तो एक बंदे ने हमारे ने ऑलरेडी नहीं क्रॉस नहीं किया था, मेरे पीछे आ रहे थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और ये सबसे आगे चल रहा था जो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि आप भी देख सकते हो बहुत ही ख़तरनाक है ये, और नीचे कितने नीचे तक भी जा रहा है ये भी आप देख सकते हो। फिर अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, देखा हम लोगों ने, मैं भी एक बार के लिए काफ़ी डर गई थी कि हो सकता है शायद मेरा बैलेंस बिगड़ जाए। तो सबसे पहले हमारे सीनियर पर्सन ने जाना ज़रूरी समझा उधर से, और जैसे ही वो गए वो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिला, और ये भी आगे गए लेकिन वापस भाग के आ गए थे क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार भी ऐसे ही कर चुके थे। तो फाइनली कोशिश करी जाने की, तो थोड़ा जल्दी, लेकिन मैं आपको बता दूं इस जगह पर बिल्कुल भी भागा दौड़ी में जल्दबाजी में इसको क्रॉस ना करें। पहले भी बताया मैंने कि आपके पैरों का जो बैलेंस बन जाए तभी क्रॉस करिए। देखिए उधर से आने मैं भी इधर पहुंच चुकी हूँ, तब मैंने दिखाया है। ये है वो एक्चुअल फ़्लो जिसकी वजह से, क्योंकि पत्थर हिल रहे थे वहाँ पर फ़्लो, इसके वाटरफॉल के फ़्लो की वजह से, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। तो वो बाकी लोग भी थोड़ा डर रहे हैं उधर से इधर आने में, तो धीरे धीरे कोशिश की जा रही है इधर आने की। हमसे जल्दबाजी मत करना। क्रॉस कर चुके थे हम लोग और थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, फिर चले हम लोग। आगे का रास्ता कवर करना था क्योंकि टाइम से पहुंचना भी था। ये शाम के जो हैं बज चुके थे हमारे 4, और हमें टाइम रहते पहुंचना था क्योंकि वहाँ पर शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो अपने आप को भी बचाना था। और अभी फ़िलहाल के लिए मौसम बहुत साफ़ था। ट्रैक पर कहीं कहीं पर जैसे बाकी सालों की अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश और मौसम ख़राब रहता था, लेकिन इस बार जो मौसम था वो काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी हद तक ठीक रहा, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता तो हमारे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ का नज़ारा लिया। पहुँचने से जस्ट पहले हमें दूसरा जो ग्लेशियर था वो मिला और मौसम भी ख़राब हो चुका था।
वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने वहाँ के एक लोकल हैं उनसे बात की, आपको भी सुनाते हैं। लोकल हो? हाँ जी, सिंगाड़ हमारा घर है। अच्छा अच्छा। तो आप फिर यहाँ से अप डाउन करते हो, यात्रा करवाते हो लोगों से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मतलब कितना टाइम लग जाता है आने जाने में? कहाँ से? कैसे यात्रा पूरी कैसे करते हैं? पूरी कर सकते हैं हम लोग? जैसे कि गाँव से यात्रा चल के। पहले अपना गाँव से चलेंगे सुबह, तो फर्स्ट पड़ाव हमारा थाचू में आएगा, जी। तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा। दूसरे पड़ाव हम भीमद्वार, तो तीसरे हम सुबह मॉर्निंग में यात्रा करने शाम तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ से कुछ लोग थाचू रुकते हैं, कुछ लोग अपने सिंगार जाँव पहुँच जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आने में जाने में? एक तो ये इधर घास घूस है, जड़ी बूटियाँ में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें सिर दर्द होती है, सर में दर्द होता है, पेन होता है। हाँ, ये है। और खाने पीने की चीज़ें कैसे वाली लेके चलनी चाहिए हम लोगों को? खाने के लिए टॉफी भी ऊपर अच्छी रहती है, अपने काजू बादाम एनर्जी के लिए। लोग सिलेंडर भी लेते हैं गैस, तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी लाते हैं। ठीक है। और जो मतलब पहली बार आते हैं उन लोगों के लिए क्या आप कोई टिप देना चाहोगे? जो पहली बार आते हैं, एक तो वो पहले किसी से जानकारी लें, ऐसे ना इस यात्रा पर। ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, लगभग 32 या 33 किलोमीटर अनुमान है। तो इस यात्रा, ये सबसे टफ यात्रा मानी जाती है। इसमें ग्लव्स भी होने चाहिए, अपने रेनकोट और जैकेट ये होने चाहिए। खाने का अकोमोडेशन वगैरह हो जाती है यहाँ पे, अभी प्रशासन सब कुछ सुविधा है। प्राइवेट लोगों के टेंट लगे होते हैं जगह जगह पे। आप जाँव से चढ़ना शुरू करोगे तो आपको सिंगाड़ में लंगर लगते हैं, 3 लंगर लगते हैं। एक वहाँ के लोकल का लगता है, दूसरा वहाँ पे बाबा जी का लगता है, तीसरा आदरण गोविंद जी का लगता है। और उसके बाद आपको थाचू में भी मिलेगा लंगर गोविंद जी का, और भीमद्वार में भी यहाँ लगता है लंगर उनका ना। अच्छा अच्छा। भीमद्वार में भी ठीक है। और प्राइवेट भी होती है यहाँ पर, पूरी सुविधा होती है जगह जगह पर, जहाँ रुकना है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। गवर्नमेंट कोई इसमें अपना वो देती है, हेल्प करती है? हाँ जी, गवर्नमेंट पूरा रेस्क्यू देती है। आप कभी रात में इधर उधर बैठ के तो रेस्क्यू आपको पूरी तरह साथ देती है। अच्छा। पर यात्रा कर चुके हैं सर, वो बताइए। मैं लगभग 50 बार तो जा चुका हूँ, साल में 6-7 चक्कर लगाता ही हूँ मैं। मेरे साथ जो भी आते हैं यात्री, वो हर बार आते हैं। एक अंकल दिल्ली से है, वो लगभग 5 बार आए हैं। इस श्रीखंड 2 बार क्लीनर करवाई है मैंने उनकी यात्रा। वो जब भी आते हो पहले मुझे फ़ोन कर लेते, 1-2 महीने पहले। हाँ जी। ठीक है। किस टाइम आना चाहिए यहाँ पे यात्रा के लिए? देखो जी, यहाँ का क्लाइमेट पे कोई निर्भर नहीं। जैसे आप वेदर चेक करोगे तो श्रीखंड का वेदर कभी भी साफ, कभी भी खराब हो सकता है यहाँ का। यहाँ अभी आपने देखा होगा, अभी धूप लगी थी, अभी बादल छा गए। हाँ, कभी भी हो सकता है साफ। ठीक है। तो वैसे जुलाई और अगस्त के बीच में वैसे जो ये हमारी ट्रस्ट की यात्रा होती है 15 जुलाई से ये लगभग 25 या 31 तक होती है, जुलाई तक। हाँ जी, इसमें बहुत सारे यात्री आते हैं, पूरी सुविधा होती है। और जो मतलब किसी को अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, किसी को हेल्थ इशू है, उसमें मतलब कौन से हेल्थ इशू होंगे? किसी को अस्थमा की बीमारी, उनको नहीं करना चाहिए यहाँ पे ट्रैवल, ऐसा भी कुछ है? ऐसा तो है, ये डॉक्टर साहब बैठते हैं, चेकिंग होती है सब कुछ, आपका बीपी से लेकर पूरा। अपने सिंगार में पहले पड़ाव पे आपको डॉक्टर मिलेंगे, और थाचू में, भीमद्वार में। तो वहाँ पे प्रॉपर मतलब मेडिकल होता है लोगों का? प्रॉपर मेडिकल होता है। अच्छा, ताकि मतलब वो बंदा ऊपर जाके ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो दिक्कत हो सकती है उस इंसान को। होती है, दिक्कत होती है। अंकार ये ऊपर पार्वती बाग, यहाँ जाना हमने ऊपर। हाँ, यहाँ हम 2 घंटे में पहुंचने चाहिए पार्वती बाग। हाँ, इधर से रास्ता, ये देखो बात टेंट कितने लगे हुए हैं। वो ग्लेशियर देखो टेंट लगे हैं जी, इधर इस ग्लेशियर होके जाना हमने ऊपर। ऊपर रास्ता दिख रहा है आपको? ऊपर है देखो, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लंगर होते लगे हुए जी। यहाँ पे जो है अपना ये नीचे नहीं है लंगर है, नीचे देखो, ये देखो ये है। वो देखो दर्शन अपने श्रीखंड महादेव ही लग रहे ऊपर तो भाई। भीम गुफा भाई, भीम गुफा है, भीम गुफा। बम बम बोले, शंभो हर हर महादेव।
भीमद्वारी पहुंचने के बाद हम लोगों को काफ़ी ठंड लगी हुई थी, थके हुए थे। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा मौसम साफ़ हुआ और वहाँ के जो लोकल ने सूरज भाई उनसे बात की, क्योंकि वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा बार यात्रा कर चुके हैं, तकरीबन 50 से 55 बार। और जैसे ही मौसम साफ़ हुआ हम सब लोग बाहर आ चुके थे देखने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर मौसम साफ़ होता है तो आपको श्रीखंड महादेव के जो दर्शन होते हैं वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं, यहाँ से नीचे से भी। और सब लोग काफ़ी खुश थे और मौसम भी अभी तकरीबन काफ़ी साफ़ दिखाई दे रहा था। और ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं, हम लोगों को ये ग्लेशियर पार करते हुए जाना था कल पार्वती बाग में। पार्वती बाग से होते हुए हम लोगों को आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करनी थी और बाकी आगे की जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आगे की जो वीडियो वो पूरी की पूरी अगर मैं बनाऊंगी तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ ये भीमद्वारी है। भीमद्वारी में आप लोगों को टेंट मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं, रेस्क्यू करने की टीमें भी होती हैं, आप लोगों की सेफ्टी का, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और गवर्नमेंट भी अपना पूरा का पूरा जो योगदान है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बम बोले शंकर। ये हल्की हल्की धुंध, फिर ऊपर धुंध आ गई है ना। हाँ यहाँ का मौसम का पता ही नहीं लगता। बाहर का नज़ारा देखने के बाद में थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाया और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। एंड बाकी के आगे की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी सारी जो भी चीज़ें रह गई हैं वो कवर करूँगी, तो देखना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप भोले के सच्चे भक्त हो तो आने वाले दूसरे और पार्ट भी देखना, ये कुछ भी नहीं है, इसका जो एंड पार्ट है वो आप लोगों को पागल कर देगा, खतरनाक सीन है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।